चलिए सुनिएगा ध्यान से। हम लोग जो है आज जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कल चर्चा हो गई थी, जो भी हो सुनिए। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग सुनिएगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इस प्रमेय के जो अनुप्रयोग में सबसे पहले ध्यान से सुनिए, क्या है, शांत रहिए, पहले सीरियसली सुनिए। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के जो कुछ अनुप्रयोग में दो या दो से अधिक संख्याओं का म स और ल स ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा हूं? हाँ, दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के म स या ल स ज्ञात करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के, ठीक ना, दो या दो से अधिक संख्याओं के, वह संख्या धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा, ठीक ना, संख्याओं के म स व ल स ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो यह जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के जो अनुप्रयोग हमें पढ़ना है, उस अनुप्रयोग में क्या है कि म स और ल स ज्ञात करेंगे। वह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ही ज्ञात करेंगे। अच्छा सुन लीजिए, यह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है? वह भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। और जो वह गुणनफल के रूप में लिखते हैं वह यूनिक होता है। क्रम को अगर छोड़ दें तो वह क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, और वह जो गुणनफल होता है उसको क्रम को अगर न देखें तो वह क्या होता है? यूनिक होता है। यही आपका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय था, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग सीखे थे कि कैसे क्या है। तो उसी की तरह से यहाँ दो या दो से अधिक संख्याओं के म स व ल स ज्ञात करते हैं। तो इसका अनुप्रयोग में यही है, ठीक ना। एक चीज और है, सुनिए कि जो यह म स और ल स हम ज्ञात करते हैं, तो अगर दो संख्याओं का अगर म स और ल स ज्ञात करते हैं तो म स क्या है, म स क्या किस तरह से ज्ञात करेंगे और ल स किस तरह ज्ञात करेंगे। सुनिए, जो संख्याओं का गुणनफल करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड होता है, तो अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होगी, क्या कह रहा हूं, जो सबसे छोटी घात होगी, सबसे छोटी घात के गुणनफल को म स कहेंगे, जो उसमें सबसे छोटी घात होगी। और जो सबसे बड़ी घात होगी वह ल स होगा, ठीक ना। यहाँ इस तरह से बता रहा हूं। और मैं आसान तरीका अगर कह दूं कि म स में जो कामन होता है, कामन मतलब उभयनिष्ठ होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं में जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उस अभाज्य गुणनखंड में जो कामन होगा, जो क्या होगा, कामन होगा, या हिंदी में कहें तो उभयनिष्ठ जो होगा वह आपका म स होगा, ठीक। और ल स में जो क्या होगा,
कॉमन होगा इनटू रिमाइंडर, जो शेष बचा रहेगा। कॉमन एक बार कॉमन लिख देंगे और जो बचा रहेगा उनका हम गुणा कर देंगे, मतलब कॉमन और रिमाइंडर का गुणा कर देंगे, वह लस हो जाएगा। इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में इस तरह कर सकते हैं कि लस निकालना हो तो अगर दो संख्या है तो दोनों उन संख्याओं का गुणनफल बटे मस। मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या है मस, मतलब मस से भाग दे देंगे तो वह क्या निकल जाएगा लस। इस तरह से एक फार्मूला इस तरह से बना, पहली संख्या, सुनिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इस पर सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर भी पूछा जाएगा, आपके 10 में भी, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का एग्जाम देंगे तो वहाँ भी, CHS का देंगे तो वहाँ भी, अदर एग्जाम में जैसे दिल्ली पुलिस हुआ या यूपी पुलिस हुआ, पुलिस में का जो बनना चाहेंगे तो उसमें भी वन टाइम के जितने वन टाइम्स का जो एग्ज़ाम होता है, वनडे का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इससे सवाल पूछा जाता है। तो यह अपने आप में यह क्या है महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो यह महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या किस तरह से पूछता है यह सुन लीजिए। एक राशि है, एक राशि है, दो राशि हो गई ना, एक राशि है, क्यों बोलिए भाई, एक राशि यह भी है और एक राशि है, टोटल कितने राशि है, 4 राशि। 4 राशि में 3 राशि दे देगा, एक राशि आपसे पूछ लेगा, तो इसी फार्मूला में वो तीनों राशि रखकर जो एक राशि पूछेगा उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। सुनिएगा एक बार और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। यह अंक गणित रिवीजन कर दे रहा हूं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है, उसमें बताया गया था कि जो भाज्य संख्याएं हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और क्रम को अगर न देखें तो वह जो गुणनफल आएगा वह यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, ठीक ना। तो मतलब भाज्य संख्याएं जो रहेंगी तो उन भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना, ठीक, और वह यूनिक होता है। यही आपका अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है, मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं, तो यह अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हुआ। तो इसी के आधार पर हम कुछ काम करते हैं, जो काम करते हैं वही अनुप्रयोग होता है। तो मतलब इसके सहायता से कुछ भी काम करें, कुछ भी निकालें तो वह अनुप्रयोग होगा। तो कुछ भी क्या निकालें, यहाँ बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, ये जो संख्या होगा वह धनात्मक पूर्णांक होगा, कोई भी होगा, क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेंगे, के मस व लस ज्ञात करते हैं। तो मस और लस हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। चलिए, यह आप जान गए, यही आपका अनुप्रयोग है। इतने ही बात में क्या हो गया, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग कोई बड़ी बात नहीं हो रहा है। जैसे कोई पूछ देगा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग बताइए, तो आप कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मस व लस ज्ञात करते हैं, जो तरीका है, या मस और लस ज्ञात करते हैं, वही अनुप्रयोग होता है। किस तरीके से करते हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की सहायता से। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था ना, उसी की सहायता से हम मस ज्ञात किए थे, तो वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो गया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नाम आता है तो मस ज्ञात करते हैं, किसके सहायता से, प्रमेयिका की सहायता से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम मस ज्ञात करते हैं, तो वह एल्गोरिथ्म का नाम हो जाता है, ठीक ना। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देख रहे हो, जैसे मालूम दे रहा है पहाड़ है, पहाड़ कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये कुछ अजीब छोटा सा नाम रहता तो जल्दी आ जाता है ना। अब नाम से
लग रहा है घबरा रहे हैं, कुछ नहीं। प्रमेयिका की सहायता से म से ज्ञात करते हैं तो वह एल्गोरिथ्म का नाम देते हैं। जब एल्गोरिथ्म का नाम आता है तो म से दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक। इसी तरह अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का मीनिंग यह हुआ कि जो भाज्य संख्याएं रहेंगी उन्हें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। वह अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, नाम ऐसा लग रहा है कोई भयानक है, काम कुछ नहीं है। अभाज्य संख्या को नहीं, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे तो वह प्रमेय क्या हो जाएगा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। जब ये व्यक्त कर देंगे तो उसके सहायता से जो म से निकालते हैं तो वह या म से या ल से, दोनों यहां कह सकते हैं। एल्गोरिथ्म में केवल म से था, यहाँ म से और ल से, दोनों यहाँ शब्द बोला गया है कि म से व ल से ज्ञात करते हैं तो वह अनुप्रयोग होता है, ठीक ना। और इसमें क्या है कि म से जो निकालेंगे, जो वह हम अभाज्य गुणनखंड किए रहेंगे 2 या 2 से अधिक, उसमें सब में जो कॉमन मिलेगा, केवल कॉमन की बात कर लें, जो सभी में कॉमन होगा वही म से होगा, ठीक ना। और कॉमन के साथ साथ अगर रिमाइंडर जो शेष बचा है उसका अगर हम गुणा कर देंगे तो वह क्या होगा, ल से होगा। और यहाँ ल से के लिए एक और तरीका बताया हूं कि दो संख्याओं का गुणा करके म से भाग दे देंगे तो ल से निकल जाएगा, ठीक ना। वही कॉमन वाला हिस्सा जो रहेगा, दो बार दोनों में कॉमन रहेगा तो एक में से कट जाएगा, एक में बचेगा कॉमन और शेष बचा रहेगा, तो कॉमन इनटू शेष। चलिए एक चीज और यहाँ देख लीजिए, दो संख्याओं का म से निकालने के लिए या ल से निकालने के लिए या उनके गुणनफल में कुछ संबंध होता है। वह संबंध क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे ल से। क्लियर हो गया। इस पर एक सवाल आपको समझा रहा हूं तब क्लियर होगा, ये मिटा रहा हूं, सुनिएगा। मान लीजिए 36, 72 और 120 है। क्या है, 36, 72, 120 है। संख्या 36 है, 72 है, 36 बोला था, 36, 72, 120 है, ठीक ना। यह संख्या है, ठीक। यह भी आपका क्या है, भाज्य है, कंपोजिट नंबर। यह भी क्या है आपका, कंपोजिट नंबर, भाज्य। यह भी क्या है आपका, यह भी क्या है। इन सबको किस में बदलना है, अभाज्य संख्या। कभी कभी आपसे पेपर में कह देगा कि 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए या अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड केवल निकाल कर छोड़ देंगे, जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में जिस तरह हम लिख कर छोड़ दिए थे ना, उतना ही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अभी तो केवल थ्योरी एक आध क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। सुनिएगा, 36 है ना, पहले हम 36 का इस तरह से बनाकर अभाज्य संख्या का जो है, भाज्य संख्या का जो है अभाज्य संख्या के रूप में बदल ले। तो कैसे कटेगा यह, 2 से, 2 एक का नम 2, यहाँ एक बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से ना 2 9 8, अब 3 से, 3 तरीके 2, फिर 3 से 3 एक का नम 3। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही लिख सकते हैं ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 है ना, तो 2 और यह 3 के पावर 2, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह आपका भाज्य संख्या है और 3 और 2 यह अभाज्य संख्या है, तो बदल दिए। तो यह आपका टोटल कहला रहा है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, बस यही टोटल। अब इसके सहायता से जब हम म से ज्ञात करेंगे तो वह अंक गणित के आधारभूत के अनुप्रयोग शब्द कहलाएगा, ठीक ना। बस यही है। अब 36 है, 36 का हो गया, 72 है, क्यों बार बार 36 लिख रहा हूँ, कैसे कटेगा, 2 से, तो ये 36 ही आएगा। हाँ, फिर ये इसी तरह आ जाएगा 3 से, तो हम
72 को क्या लिख सकते हैं? 2, हाँ, तो यह कब आ रहा है? 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर, यही है ना। अब बचा क्या है? 120 है। 120 को हम लोग काटेंगे 2 से, 2 छग, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 2 से, 15 दूना 30, यही ना। फिर 3 से, 3 5 है, तो फिर 5 का ना, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 120 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और ये यही रहेगा, ठीक ना, इसी रूप में रहेगा। अब सुनिए, हमें म से अगर निकालना है, क्या निकालना है? तो जो कॉमन होगा, कॉमन मतलब जो पावर में जो न्यूनतम पद वाला होगा, न्यूनतम पद, तो देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इसमें सबसे न्यूनतम घात वाला यही है, यही है ना। और कॉमन की बात कर लेंगे तो इसमें 2 ठे कॉमन मिलेगा, 3 ठे तो 2 ठे मिल ही जाएगा, 3 है तो 2 इसमें भी मिल जाएगा। तो 2 के पावर में जो सबसे छोटा वाला होगा वह लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिख दिए। अब आगे बढ़ेंगे, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटा वाला 3 की पावर यहाँ 1 छिपा है, सबसे छोटा वाला ये 3 की पावर क्या है? 1 है, यही कॉमन मिलेगा। तो यह 3 के पावर गुणे में ही लिखेंगे, 3 की पावर 1। अब 5 की बात कर लेंगे तो इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा कॉमन। कॉमन होना चाहिए, सब में होना चाहिए, अब कॉमन है ही नहीं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही म से होगा, वही आंसर होगा। सुनिएगा, तो ये सॉल्व करेंगे, 2 के पावर, यह 2 है तो 2 गुणे 2 लिख दें, 2 गुणे 2, और गुणे ये 3 होगा, 2 दूना 4, गुणे ये 3, 3 चौको 12, यही म स के लिए आंसर हो जाएगा। अगर ल स निकालना है, क्या निकालना है? ल स। ल स में कॉमन इंटू शेष, बड़ी घात वाली, बड़ी घात वाली में 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 बड़ी घात वाली है, तो यहाँ 2 के घाते क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, इंटू, अब देखिए 3 की बात कर ले, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो बड़ी घात 3 की पावर 2 है, तो यह 3 की पावर 2 होगा, गुणे, देखिए 5 यहाँ है, शेष बचा है ना, ये शेष मतलब 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 की पावर 0 है समझिए, और यहाँ भी 5 की पावर 0, तो हमें बड़ी घात लेना है ना, बड़ी घात 5 की पावर 1 है, तो ये 5 ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यह 2 के घाते 3 8 हो जाएगा, और 3 के घाते 2 9 होगा, गुणे 5, 5 बटे 40, 4 9 36, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। इस तरह से हम अगर लगा रहे हैं तो संख्या 36 72 120 का म स व ल स, और यह हम किस मेथड से निकाले हैं? अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक ना। इसी तरह अगर आपसे पेपर में कहेगा कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार म स ज्ञात करिए या ल स ज्ञात करिए, तो ऐसे ज्ञात करेंगे। अन्यथा एक और मेथड है, कई मेथड है, उस किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं। पहले आप नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। आप लोग लिख चुके हैं ना? अगला सवाल लिखिए, एक अभी तुरंत करिए। क्वेश्चन लिखिए 169, 26, क्या है? 26 है, बस 2 ही संख्या है, 169 और 26 का म स व ल स ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यह सवाल है, थोड़ा फास्ट लगाइएगा और अच्छे से लगाइएगा, कहीं गलती मत करिएगा, टाइम दे रहा हूं आपको। सुनिएगा,
चलिए इधर देखिए, टाइम दिया था आप लोगों को। यह पहले 169 का हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। तो कस कटेगा 13 से ही कटेगा, 13 एकन्नम 13, फिर यहाँ हाँ 3 बचेगा और 9, 13 तिया 39, फिर 13 से ही कटेगा, 13 एकन्नम 13। तो यह 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 13 लिख सकते हैं, पावर के रूप में 13 की पावर 2, बस यही लिख सकते हैं, ठीक ना। गुणे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। जैसे यह बचा तो गुणे 1 लिख दें तो नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का उल्लंघन हो जाएगा। आपका सवाल सही रहेगा लेकिन उल्लंघन हो जाएगा। ये 26 को आप काट लीजिए इस तरह से, 2 से 2 एकन्नम 2 तिहाई 6, 13 से 13 एकन्नम 13। तो इस तरह से 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे हाँ 2 गुणे 13, चलिए 13 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। पावर 1 किसका है, सुनिए हाँ 1 है, तो सबसे छोटी घात वाला ही तो मासा होता है, तो वही जो कॉमन होगा वही सबसे छोटी घात वाला होगा। तो मासा 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 2 है, सबसे छोटी घात यह है, तो यही 13 मासा, यह आंसर आ जाएगा मासा के लिए। और लसा के लिए बड़ी घात वाला, तो बड़ी घात वाला यह है 13 के घाते 2, ये इसमें शामिल हो गया है, यह भी ठीक ना, बड़ी घात लेंगे। और गुणे ये एक्स्ट्रा जो शेष बचा है, शेष क्या है 2 है, तो यह 2 लिखेंगे। 13 के घाते 2 मतलब 169, गुणे यह 2, 2 9 18, 8 होगा, एक बचेगा ना, एक बचा है, तो 2 6 12 1 13, 2 एकन्नम 2, 2 1 3, यह क्या हो गया लसा आ गया, ठीक ना। एक और लिखिए सवाल इसी बेस पर, ठीक ठीक लिखिए 306 क्वेश्चन लिखिए, यहां लिख दे रहा हूं 306 और 657, 657 का मास व लस ज्ञात कीजिए, का मास व लस ज्ञात कीजिए। और किस तरह से ज्ञात करना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से मास व लस ज्ञात कीजिए, ठीक ना। नोट करिए और लगाइए। चलिए देखिए इधर, आप ज्यादा टाइम ले लिए हैं, तो पहले 306 का काट ले, 306 का कस कटेगा 2 से, 2 एकन्नम 2, 2 5 10, 2 तिहाई 6, अब 3 से, क्यों 3 से 3 5 15 और 3 एकन्नम 3, फिर 3 से 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा तो 21 होगा, 3 7 21, फिर 17 से 17 एकन्नम 17। तो इस प्रकार से 306 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, हाँ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, तो इसको 2 गुणे या 3 की पावर 2 क्योंकि 2 है, गुणे या 17। इसी प्रकार हम यह 657 का भी कर लें फैक्टर, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा और यह 7, हाँ 3 9 इधर 3 से 3 7 21, 3 त्रिके 9, यह 73 से ही काट दीजिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से यह 657 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, यह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 3,
अब सुनिए, जो इन दोनों में कॉमन होगा वही तो मास होगा, और कॉमन जो होगा उसका जो छोटा पावर वाला होगा वही। दोनों में जैसे मास में कॉमन देख रहे हैं, तो जो उसका छोटा पावर वाला उसको लिख दो। हाँ, जैसे इसमें और इसमें कॉमन आपका क्या दिख रहा है? 3 वाला टर्म कॉमन दिख रहा है। 3 वाला टर्म आपका क्या दिख रहा है? कॉमन। और यह 3 वाला टर्म आपका कॉमन, जो उसमें छोटा पावर वाला होगा वही लिखेंगे। तो 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, एग्जैक्ट आ गया ना, तभी वही लिखेंगे, ठीक ना। और अन्यथा मान लीजिए 3 के पावर 5 रहता, 3 के पावर 2 रहता, तो छोटा वाला लिखते, 3 की पावर 2 लिखते, ठीक ना। लसा के लिए बड़ा वाला देखते हैं। तो यहाँ मासा की बात कर लें तो 3 के पावर 2 मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिके 3 गुणे 3 होगा भाई, 3 गुणे 2 नहीं होगा, ध्यान देना। अब लसा की बात कर लें, क्या निकालेंगे? लसा। लसा में तो यह तो रहेगा, कॉमन तो रहेगा, कॉमन यही है आपका ना, यह रहेगा 3 के पावर 2, और शेष जो बचा है वह भी लिख देंगे। शेष क्या बचेगा? 2 और 17 और 73, ये सब शेष में बचेंगे। 2 गुणे 17 गुणे 73, इसका गुणा उड़ा कर लेंगे, गुणा उड़ा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। कोई गुणा किया है? कितना है? 22,300, यह आपका लस हो जाएगा, ठीक ना। गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। लिखिए सवाल में, इधर सुनिए, छोटा सवाल दे रहा हूं, लिखिए 16 और 380, 16 और 380, 16 और 380 का मास और लस, मास और लस ज्ञात कीजिए। यह भी इसी तरह से लगाना है, यूक्लिड नहीं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग द्वारा इसे लगाइए। ज़्यादा टाइम ले लिए आप लोग, चलिए अच्छा देखिए, 16 का हम इस तरह से काट लेंगे, 2 8 16, फिर 2 चौक को 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 9, ये 16 को इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। उसी तरह ये 380 का, 380 को भी काट लें, 2 से 2 1 9 2, यहाँ एक बचा है, 1 और 8 18, 2 9 18 0, फिर 2 से 2 9 18, एक बचेगा, 2 5 10, फिर ये 5 से 5 1 5, यहाँ 4 बचेगा 45, तो 5 9 45, ये 19 से ही कटेगा, 19 से करना 19। अब सुनिए, यह 16 को जो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार, तो 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। और यह 380 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 19, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 19, तो यह 2 के पावर 2 होगा, गुणे 5 गुणे। आइए मासा की बात कर ले, तो मासा में जो कॉमन होगा और जो छोटा पावर वाला रहेगा उसी को लिखेंगे। तो ये 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2, तो यही सबसे छोटी पावर वाला है, ये तो बड़ा पावर वाला है, तो बड़ा पावर वाला नहीं लिखेंगे, छोटा पावर वाला लिखेंगे। लसा के लिए बड़ा पावर वाला लिख देते हैं, तो 2 के पावर 2 आएगा, और यह सब तो इसमें है नहीं, तो कॉमन ये मिलेगा नहीं, तो 2 के पावर 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब लसा की बात कर ले, लसा में क्या होगा? बड़ा पावर वाला देखेंगे, ठीक ना, यह वाला, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा,
गुड़े शेष में ये 5 और 19 दोनों है, गुड़े क्या होगा 5 गुड़े, गुड़ा कर लेंगे और जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कितना कोई गुड़ा किया है, कितना है 6080 और देख लो भाई, यह तो 16 होगा और यह 95 होगा, इसका गुड़ा कर ले, कितना आएगा गुड़ा कर लीजिए, कितना आया गुड़ा इसका 1500, देख लीजिएगा मिला लीजिएगा, यही आंसर आएगा। एक सवाल और लिखिए, एक छोटा सा सवाल लिखिए, 12 15 सवाल लिखिए, 12 और 12 15 इस तरह लिखिए, 12 15 और 21 का म स व ल स ज्ञात कीजिए, म स व ल स ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यह सवाल दे रहा हूं, 12 15 21 का म स व ल स ज्ञात कीजिए, ठीक ना, ज्ञात करिए। सुनिए इधर देखिए, आप लोग लगा दिए, सबका आ गया, ठीक है, तो इसको छोड़ दूं मैं, इस सवाल को छोड़ रहा हूं कि लगा दूं, लगा दो, 12 15 और 21 माँ से कितना आया बता दीजिए, माँ से 3 आया है तो सबका सही है, ल से कितना आएगा 420 है, कितना है, तो इसीलिए कहूँ लगा दे रहा हूँ। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 वही, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7। सुनिए यह सब में तो 3 है कॉमन, तो इसलिए माँ सा क्या हो गया 3 हो गया, और यह 3 तो रहेगा, गुणे यह 4 आपका, गुणे यह 5 आपका, गुणे 7, तो यह 7 त्रिके 21, 5 चौको 20, यह ल से निकाल रहा हूँ, ठीक ना। तो यह 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, तो 420, ल से क्या आएगा 420, ठीक ना। बस अब रहने दिया जाए, कल आप क्लास चलेगा, ठीक ना। बायो पढ़ाएंगे सर, पूछ लीजिए।